बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स सबसे पहला एमसीक्यू है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गिव। स्टूडेंट जो मीथेन यानी अल्केन्स हैं, जब आप उनकी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास आखिर में जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की फार्मेशन होगी। इनका मैकेनिज़्म ये है कि मीथेन अल्केन है, अल्केन अल्कोहल में जाते हैं, अल्कोहल फिर प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं। अगर प्राइमरी हैं तो एल्डिहाइड में जाएंगे, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन होगी वो CO2 एंड H2O ही होगा। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन है सी। दूसरा MCQs है सिंथेटिक रबर इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास है ए क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन स्टूडेंट एक्चुअल में एक मोनोमर है और बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर जिसे हम सिंथेटिक रबर नियोप्रीन का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट उसका फार्मूला ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम बनता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट तीसरे नंबर पे MCQ है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी इथाइन का रिएक्शन Na3 से कराया गया है तो उसकी स्टूडेंट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी मिथाइल साइनाइड, यानी C वाली प्रोडक्ट बनेगी। इसको स्टूडेंट अगर आम नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम मिथाइल साइनाइड है, लेकिन अगर हम इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे तो स्टूडेंट इसका नाम है 2 कार्बन वाली इथेन कहलाती है। और इस साइनाइड ग्रुप को IUPAC में हम नाइट्राइल कहते हैं तो उसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल। अच्छा स्टूडेंट चौथे नंबर पे जो MCQ है उसमें कहा गया है कि हाउ मैनी एसिडिक हाइड्रोजन डज कंटेन 2 ब्यूटाइन। स्टूडेंट ये हमारे पास कंपाउंड स्टूडेंट 2 ब्यूटाइन है। 2 ब्यूटाइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन स्टूडेंट उन कंपाउंड के पास होती है, उन अल्काइन के पास होती है जो टर्मिनल होती हैं। और स्टूडेंट आप गौर करें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन हैं यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है इनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो जवाब स्टूडेंट हमारे पास ए होगा, यानी 0 या नो हाइड्रोजन एटम। अच्छा स्टूडेंट पांचवें नंबर है हमारे पास इथाइन व्हेन पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनिक क्लोराइड गिव विनाइल एसिटाइलिन। स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वाले जो रिएजेंट हैं ये एक्चुअल में इथाइन मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज करते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल इस तरह पॉलीमराइज होंगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन इधर होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी विनाइल एसिटाइलिन, या उसका अगर हम सेंसी नाम पढ़ेंगे आयोपेक नाम पढ़ेंगे तो वो बनेगा ब्यूट 1-इन-3-वाइन। ये पहली कार्बन होगी स्टूडेंट, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी और ये चौथी कार्बन होगी। और स्टूडेंट छठे नंबर पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में जो है ना इथीन गैस इस्तेमाल होती है, तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारा ए होगा छठे क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन है अल्कीन रेडिली अंडरगो। चूंकि अल्कीन स्टूडेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इनका ऑप्शन स्टूडेंट सी बनेगा। ये रेडिली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, चूंकि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है स्टूडेंट पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इथाइलिन को स्टूडेंट या इथीन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है डी बाय पासिंग इथाइल अल्कोहल वेपर्स ओवर हीटेड या हॉट एल्यूमिना। तो स्टूडेंट क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ होगी डिहाइड्रेशन, यानी एक ग्रुप से, एक मिथाइल ग्रुप से मीथेन, एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन से OH ग्रुप रिमूव होगा, और प्रोडक्ट स्टूडेंट एलिमिनेशन की प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगी, अल्कीन होंगी। यानी जब एलिमिनेशन होगी तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी इथाइलिन या इथीन। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है द डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज कैरिड आउट। क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेशन के लिए स्टूडेंट जो ऑप्शन होगा वो ए सही है, 20% H2SO4। यानी यहाँ पर जो हमारे पास H2SO4 है इतना कंसंट्रेट नहीं है, क्योंकि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो आसानी से डिहाइड्रेशन शो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है वो कार्बोकेटाइन टर्शियरी बनता है, टर्शियरी स्टेबल होता है, इसी वजह से ये इजीली क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन शो कर सकते हैं।
और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है द आयोपेक नेम ऑफ द मस्टर्ड गैस। ये जो मस्टर्ड गैस उसका फार्मूला है सल्फर है, उसके साथ 2 इथाइल और 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम है स्टूडेंट बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स हाइड्रोजिनेशन, बीटा वाला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का बीटा ऑप्शन है हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि स्टूडेंट हाइड्रोजिनेशन हम कब करते हैं, जब हम किसी अनसैचुरेट कंपाउंड को सैचुरेट करना चाहते हैं। जो वेजिटेबल घी होते हैं वो वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं उनकी हाइड्रोजिनेशन करके उनको वेजिटेबल घी या आप मार्गाराइन उसमें चेंज किया जा सकता है, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12 है when alkenes add to the hydroxyl group of form a glycol the reaction is called hydroxylation। स्टूडेंट एक्चुअल में होता क्या है हाइड्रोक्सिलेशन में, यानी ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास होगा हाइड्रोक्सिलेशन यानी बी वाला ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट इस रिएक्शन पर गौर करें तो हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, उसकी हाइड्रोलिसिस या पानी के साथ KMnO4 की मौजूदगी में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बनेगी वो इथेन ग्लाइकोल बन सकती है, या उसे हम 1,2-डाई हाइड्रोक्सी इथेन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन स्टूडेंट हमारा होगा बीटा वाला ऑप्शन 12 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 है अ गैस डिक्लोराइजेज अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन एंड डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। तो स्टूडेंट हमारे पास वो ऑप्शन है अल्कीन, ए वाला ऑप्शन होगा। यानी अल्कीन्स हैं ये KMnO4 सॉल्यूशन को तो डिक्लोराइज कर सकती हैं, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अल्काइन रिएक्ट करते हैं लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है which reacts rapidly with bromine। तो ब्रोमीन के साथ कौन रैपिडली रिएक्ट करेगा, तो क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है उसका ऑप्शन है सी, यानी जो अल्कीन होगा C4H8 वाला C4H8, यानी जो अल्कीन होगा वो अनसैचुरेशन यानी ब्रोमिनेशन या एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। बाकी हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं वो अल्केन के हैं, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं लेकिन एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है एक्चुअल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसे हम सोडा लाइम कहते हैं, या कॉस्टिक सोडा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है ऑप्शन चार्ली सही है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम इथाइलिन ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बीटा सही है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन की मिसाल है। ये स्टूडेंट हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से हम क्या बना सकते हैं, इथीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसकी मौजूदगी में, अल्कोहल KOH की मौजूदगी में। अल्कोहल KOH क्या करेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट सही होगा बीटा वाला ऑप्शन। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास 17 addition of HCl to acetylene in the presence of HgCl2 produces तो ऑप्शन स्टूडेंट होगा ए वाला ऑप्शन 1,1-डाइक्लोरोइथेन। 1,1-डाइक्लोरोइथेन एक्चुअल में क्या है, इथाइन का HCl के साथ रिएक्शन कराना है तो एक कार्बन पे आ जाएगा, दूसरी कार्बन पे क्लोरीन, तो एक पाई बॉन्ड कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाली बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, लेकिन CHCl बनेगी। लेकिन स्टूडेंट अगर गौर करें, अगर आप इसकी फर्दर हाइड्रोहैलोजिनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ने कहा गया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके पास लोअर नंबर हाइड्रोजन होंगे नेगेटिव पार्ट उसी के पास जाएगा, तो क्लोरीन इधर ऐड होगा, हाइड्रोजन स्टूडेंट इधर ऐड होगा। यूं भी कह सकते हैं रिचर गेट रिचर, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन अभी उसी में ऐड होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगी 1,1-डाइक्लोरोइथेन। 1,1-डाइक्लोरोइथेन यानी ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा।
और स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ प्रोपाइन इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोन, या प्रोपानोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है प्रोपाइन। प्रोपाइन का जब स्टूडेंट हम HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक्चुअल में मतलब है कि हम जो है ना हाइड्रेशन करना चाहते हैं। H2SO4 HgSO4 हाइड्रेशन का सबब बन रहे हैं, तो एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरी कार्बन पे OH। एक्चुअल में OH इस कार्बन पे ऐड होगा, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए H इस कार्बन पे ऐड होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगी इनोल। और इनोल क्या करते हैं, टाटोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रोटॉन को ले लेंगे, और ये प्रोटॉन जब जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगी प्रोपानोन या एसीटोन। ये हमारे पास है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, 1-ब्यूटाइन shows acidic behavior but 2-ब्यूटाइन is not why। 2-ब्यूटाइन क्यों नहीं शो करती? स्टूडेंट जवाब ये है कि जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं वही शो कर सकते हैं एसिडिक बिहेवियर। अगर हम 1-ब्यूटाइन पर गौर करें तो इसके पास स्टूडेंट ये टर्मिनल अल्काइन है, उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। और इसी तरह अगर हम 2-ब्यूटाइन पर गौर करें तो इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी जो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इनके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता, और जो प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता वो जो है ना एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं कर सकता।